हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम हिंदी के वाक्य के लिए एक शब्द वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी के और भी वीडियो चैनल पर पड़े हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस PDF में आने वाला हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और कई क्वेश्चन 2 से 4 बार आए हुए हैं। तो इसलिए आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको हर एक क्वेश्चन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए कि जैसे आपके आने वाले एग्जाम में आने वाला हो, क्योंकि क्वेश्चन का कोई ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही बार आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उसके लिए आपको वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। अद्भुत हो जाएगा, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो आपको बताना है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या सही रहेगा। अपना आंसर कमेंट करते जाइए। उसके बाद आप देखिए कि आपने कितने आंसर सही दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है सही, अभूतपूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, जो कहा ना जा सके। उसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि जो कहा ना जा सके उसके लिए सही एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे कहेंगे अकथनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, समय की दृष्टि से अनुकूल है। अनुकूल के लिए एक शब्द क्या होगा। उसका सही आपके ऑप्शन दिए गए अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसमें जो ना के नीचे की छोटी की मात्राएं हैं वो कट गई हैं, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। समयानुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द सही क्या हो जाएगा, समयानुकूल। जो समय के अनुसार अनुकूल हो उसे कहेंगे हम समयानुकूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन दिए कि अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन आया हुआ है तो इसलिए आप ध्यान से करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। बताइए अपना आंसर सही क्या हो जाएगा। सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन है सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहेंगे सुग्रीव। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है लौकिक। यहाँ पर एक शब्द दिया गया, आपको ये बताना कि ये शब्द किस वाक्य के लिए सही रहेगा। जैसे कि लौकिक के ऑप्शन दिए गए, पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला या लौकी से बना हुआ। यहाँ पे क्या है, लौकी शब्द है, वहाँ पे हो जाएगा लौकी। लौकी से बना हुआ या जो इस लोक की बात करता हो। तो आपको अपना आंसर बताना इन वाक्यों में से किसके लिए लौकिक शब्द सही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इस लोक की बात करता हो उसे कहेंगे लौकिक। जो इस लोक की बात होगी उसे कहेंगे लौकिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं। पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है युगल, दंपति, युग्म या पति पत्नी। ये क्वेश्चन ट्रिकी है और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। तो अपना आंसर बताइए कि पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंपति कहते हैं। और इस जो दंपति लिखा है ये वर्तनी वाले चैप्टर से पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दंपति में ता के ऊपर छोटी की मात्रा चढ़ा देते हैं तो वो गलत होता है। सही रूप क्या होता है, दंपति में ता के ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन है अपना, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत की गई विधि क्या कहलाती है। अधिनियम, नियम, विनियम या अध्यादेश। तो अपना आंसर सही बताइए कि विधानमंडल द्वारा पारित किया या स्वीकृत किया गया विधि या कानून क्या कहलाएगा। अगर आपने पॉलिटी ध्यान से या संविधान ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है अधिनियम। जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत किया जाता है उसे कहते हैं अधिनियम। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया अध्यादेश। ये क्या होता है, जब हमारा विधानमंडल लोकसभा या राज्य की विधानसभा अपना कार्य नहीं कर रहे होते हैं, उनका सत्र नहीं होता है,
तो अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों में से कोई एक उस विषय पर एक अध्यादेश पारित कर सकता है, जो कि तब तक लागू रहेगा जब तक विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाए और उसके 6 सप्ताह तक। वो उस अध्यादेश को अगर पारित कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपको हिंदी में संविधान पढ़ने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिनियम। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। तो अपना सही आंसर आप बताइए कि कार्य को अगर नए ढंग से कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? इसका सही आंसर है नवीनीकरण। तो अगर किसी कार्य को आप नए ढंग से कर रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नवीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त हुआ, न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। मतलब अगर आपने किसी को कोई पत्र भेजा है और आपको पता था कि 2 दिन में पत्र पहुंच जाएगा, तो तीसरे दिन वो मुझे उसका उत्तर भेज देगा, लेकिन उसने पत्र का उत्तर नहीं भेजा, तो आप उसे दोबारा याद दिलाने के लिए एक पत्र भेज रहे हैं, तो उस पत्र को क्या कहेंगे? तो उस पत्र का सही आंसर आपको बताना है प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे छोटे की मात्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर आपका अनुस्मारक पत्र। उस पत्र को हम कहेंगे, रोज भेजे जाने वाले पत्र को कहेंगे अनुस्मारक पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हर वीडियो की पीडीएफ एक साथ मिलती जाएगी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है अपना, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है उसे क्या कहते हैं? उसे बागी कहते हैं, विश्वासघाती कहते हैं, या देशद्रोही कहते हैं, या विद्रोही कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशद्रोही। अगर कोई व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देशद्रोही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? हर जगह लगने वाली आग को अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि जंगल में जो आग लगती है उसे हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है दावानल, जठरानल, बड़वानल या कामानल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने आंसर अगर कमेंट कर दिया है तो अपना आंसर चेक कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दावानल। जंगल में अगर आग लग रही है तो उसे कहेंगे हम दावानल। ये ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। तो उसके आप क्या ऑप्शन दिए गए? कुल्टा, बांझ, अप्रसूता या विधवा। तो अगर किसी स्त्री की कोई संतान नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांझ। इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इजी है लेकिन करना चाहिए। हम ज़्यादातर इजी काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सुबह उठना सबसे इजी काम है, सुबह उठकर टहलना उससे भी इजी। तो हम इस वीडियो को लाइक करना तो सबसे इजी काम है, आप में से कई लोग वो काम भी नहीं करते हैं, तो चलिए लाइक करते रहिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है अपना, रसास्वादन। तो इसके लिए ये वाक्य क्या होगा? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी विषय का किसी रस का उपभोग करना, या किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन के लिए क्या सही हो जाएगा एक वाक्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी रस का उपयोग करना, उपभोग करना। अगर आपने कोई मिठाई खाई तो उसका आपने रस लिया तो उसका हो जाएगा कि हमने मिठाई का रसास्वादन किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 15 नंबर क्वेश्चन है आज, वर्णातीत। वर्णातीत शब्द जो होता है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मतलब वाक्यांश क्या हो जाएगा? अतीत का वर्णन, वर्णन से परे, छिपा हुआ वर्णन या अच्छा वर्णन। तो वर्णातीत के लिए वाक्यांश हो जाएगा अतीत का वर्णन। वर्णातीत का हो जाएगा वर्णन से परे। जिस चीज का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए एक शब्द कह देंगे कि भैया वर्णातीत है, कि ये बात हमसे वर्णित नहीं हो सकती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है अपना, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। आपने कोई प्रश्न किया किसी से, आप उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो अपना सही आंसर बताइएगा कि अगर आपने किसी से प्रश्न किया है और आप उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं तो आप कह जाएंगे उत्तरापेक्षी। यहाँ पे छोटी की मात्रा है छा के ऊपर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरापेक्षी। और ये भी क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आया हुआ है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है अपना, जिसके समान दूसरा ना हो। तो उसके आपके ऑप्शन दिए गए अलौकिक, स्वर्गिक,
और अप्रतिभा या अप्रतिम। तो आपको बताना है कि जिसके समान अगर कोई दूसरा नहीं है तो उसके लिए एक शब्द अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलें, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अप्रतिम। कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसके समान कोई दूसरी चीज नहीं है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रतिम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रतिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 80 नंबर, जहां पहुंचा ना जा सके। आपके ऑप्शन है दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का 60-70% लोग आंसर गलत करके आते हैं। आप अगर अपना आंसर कमेंट कर चुके होंगे तो आप देख लेना कि आपने क्या कमेंट किया। अगर आप 29% लोगों में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपने काफ़ी मेहनत की हुई है हिंदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए आंसर हो जाएगा अगम। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने दुर्गम किया होगा, तो इसके लिए एक वाक्य होता है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना 90 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता हो। उसके लिए आपके ऑप्शन है बधिर, बहुज्ञ, वचनी या बहुभाषी। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिए। जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुभाषी। अगर कोई बहुत बातें करता है तो उसे आप कह सकते हैं कि तुम बहुत बहुभाषी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतिवृष्टि के लिए वाक्य क्या होगा सही? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, यहाँ पे है वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा होना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि का मतलब होता है किसी एक स्थान पर बहुत अधिक वर्षा हो जाना। चलिए इसे याद रखिए, अत्यधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द है अतिवृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे। अनुमति, आपके इसके लिए आपको वाक्यांश बताना है। किसी कार्य को आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, या किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमति के लिए क्या हो जाएगा वाक्य का सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी कार्य के लिए अगर आपने सहमति दे दी है तो आपने इसका अर्थ है कि उसे अनुमति दे दी है। तो इसे आप याद रखिएगा, अगर आपने किसी कार्य के लिए सहमति दी है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुमति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है अपना, अनन्योन्याश्रित के लिए वाक्य क्या होगा? तो इसके आपके ऑप्शन है किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, या किसी का आश्रित बना देना। तो अनन्योन्याश्रित के लिए एक शब्द है, इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना। आप मेरे काम आइए, मैं आपके काम आऊँगा, इसी तरह के उसके लिए हो जाएगा एक शब्द अनन्योन्याश्रित। आप मुझे और मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग एक दूसरे पर अनन्योन्याश्रित रहेंगे। 23वां क्वेश्चन है, वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा? आपके ऑप्शन है गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला या अपराह्न। तो इसका सही आंसर करना है आपको। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जब सायंकालीन बेला में जब आप पशुओं को वन से चराकर लौट आते हैं तो उसे कहते हैं भैया गोधूली। तो इसे आपको याद रखना, और ये क्वेश्चन भी 10वीं बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसे आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है अपना, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। उसके लिए ऑप्शन है आपके परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। तो अपना आंसर सही कमेंट करिए कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उनके लिए एक शब्द हो जाएगा, सही आंसर है परोपजीवी। दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं तो उन्हें कहेंगे परोपजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है अपना, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर आप किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उसके लिए कहा जाएगा अनुग्रह कर रहे हैं आप। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन, दो पर्वतों के बीच की भूमि। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये 20वां बार आ चुका है और ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अगर आप जो सरल होते हैं वन वर्ड वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये ट्रिकी वाले होते हैं उनको आपको पढ़ के ही जाना होता है। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिए उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो इसका सही आंसर अगर आपने कमेंट कर दिया है तो आप चेक कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उपत्यका। दो पर्वतों के बीच में जो घाटी टाइप की होती है, यहाँ पर जो भूमि बची होती है, इसे कहते हैं उपत्यका। तो इसलिए याद रखिएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है अपना, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है। निर्गम, आगम, दुर्गम या अगम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए कहेंगे दुर्गम। ये काम दुर्गम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता है, यहाँ पे छुट्टियों की मात्रा है जो कि गायब हो जाती है। जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए ऑप्शन है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। तो अपना आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न। जो शत्रुओं की हत्या करता है उसे कहेंगे शत्रुघ्न। अच्छा, आपको एक आंसर बताना है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसलिए आपको ये करके बताना है। इसका आंसर कमेंट करके ही जाइए। जिसके आर पार देखा जा सके, तो उसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहेंगे हम पारदर्शी। जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। दीर्घदर्शी, अधूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर है दीर्घसूत्री। अगर आप कोई काम हमेशा देर से करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दीर्घसूत्री हैं। आपको बताना है कि आप दीर्घसूत्री हैं या नहीं। तो चलिए, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक साथ नीचे दिए गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने 2-3 दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात खुश रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।